वाओ, बच गई बैंड। तो ये कांड हो गया। लो, ये भी गया। वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज हम करने वाले हैं गाइस मेगा ड्रॉप टेस्ट एपिसोड 19। लास्ट ड्रॉप टेस्ट बाद मुझे पता चला कि वो इंडिया और आई थिंक वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रॉप टेस्ट था। अराउंड 5 लाख हमने इन्वेस्ट किया था और बहुत ही सुपर फ़ोन लिए थे, जैसे कि S23 अल्ट्रा, 15 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, आईफोन 15, स्टे ट्यून। ऐसे बहुत सारे ड्रॉप टेस्ट हम करने वाले हैं। वो सारे फ़ोन गाइस सुपर हैवी, एकदम ग्रेटेस्ट फ़ोन थे। लेकिन आज जो फ़ोन हम लेने वाले हैं ना, वो बहुत ही लाइट वेट से फेदर टाइप वाले फ़ोन हैं और बड़े ही एक्साइटिंग है। स्लिमेस्ट फ़ोन्स का हमें ड्रॉप टेस्ट करना है। Vivo T2 Pro AK iQOO Z7 Pro, दोनों एक्जैक्टली सेम वेट सेम डायमेंशन फ़ोन है। तो मैं Vivo T2 Pro ले रहा हूँ। बाकी इस फ़ोन में बेंच टेस्ट में बहुत इशूज़ थी, दैट्स व्हाई इस बार हम जस्ट इसका ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अनदर फ़ोन है Realme Narzo 60 Pro, और अब इसको Realme 11 Pro भी कह सकते हैं। एक्जैक्टली सेम 11 Pro Plus का हमने ड्रॉप टेस्ट कर रखा है, तो हम इस बार 11 Pro और Narzo 60 Pro ले रहे हैं। ये भी आप जानते हैं एक्जैक्टली सेम फ़ोन है। अनदर लाइटेस्ट IP68 फ़ोन, द Moto H40 Neo, इसका भी चलिए ट्राई करते हैं। एंड ये रहा Infinix Zero 30, द अंडररेटेड 5G फ़ोन। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट निकल के आता है, और क्या लाइट वेट फ़ोन ज़्यादा बेटर होते हैं या हैवी फ़ोन बेटर होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये गाइस सेम स्पॉट है जहां हम पिछले 1-1.5 साल से ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अप टू 10 फीट्स। आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे मार्क पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे ना वो जो मेटल बिल्ड वाले फ़ोन होते हैं ना, आईफोन्स, गैलेक्सीज एंड व्हाट नॉट, उन सबसे पड़े हुए हैं। तो सेम प्लेस पे हम अगेन ये सारे फ़ोन फिर से फेंकने वाले हैं। लेट्स डू इट, देखते हैं क्या होता है। सभी फ़ोन से जो स्क्रीन प्रोटेक्टर हैं वो मैंने निकाल के रख दिए हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फोन्स ब्रेक हो ही जाते हैं। तो मैं दोबारा उन फोन्स में वो लगा देता हूँ ताकि हमारा फ़ोन चलता रहे। ओके, फर्स्ट एज यूजुअल हम जस्ट 2 फीट हाइट से ड्रॉप टेस्ट करते हैं, फिर हम साइड एंगल ड्रॉप टेस्ट करेंगे। लेट्स फाइंड आउट क्या होता है। एट द फर्स्ट, द Vivo T2 Pro AK iQOO Z7 Pro in 3, 2, 1। Moto H40 Neo, इसका सबसे एक्साइटिंग है टेस्ट करना, बिकॉज ये काफ़ी कूल है। एंड हियर वी गो, द Realme 11 Pro, Infinix Zero 30, Realme परफेक्टली ओके साइड एंगल से, एंड Vivo भी परफेक्टली ओके। ऑफ कोर्स मोटो को भी कुछ नहीं होना चाहिए, ये भी परफेक्टली ओके है। एंड द Infinix, ये भी परफेक्टली ओके है। अब एक काम करते हैं गाइस, साइड इम्पैक्ट से भी ड्रॉप करते हैं, बिकॉज बहुत से फ़ोन ऐसे कॉर्नर से गिनते हैं। ओके, सो वो भी हम ट्राई कर लेते हैं। इन 3, 2, 1, राइट। Vivo T2 Pro, Moto H40 Neo। वाओ, बच गई बैंड। ओके, Realme 11 Pro। फटाफट देखते हैं गाइस यहाँ पे किस फ़ोन के साथ क्या हुआ। ओके, तो आपने देखा जस्ट कॉर्नर इम्पैक्ट से ड्रॉप करने से क्या हुआ। फर्स्ट फ़ोन जो फेल हुआ Vivo T2 Pro, कूल, और इसमें एक्चुअली बहुत सारी ब्लू ग्रीन लाइंस आ गई हैं। और गाइस आज मुझे कुछ इसके वीडियोस रिकॉर्ड करने थे, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। मैं सोचा ड्रॉप टेस्ट करने से पहले कुछ करूँगा, तो ये कांड हो गया। और ये देखो, ये है Moto H40 Neo, इसकी भी बैंड बज गई साइड एंगल से गिरने से ही, वो भी जस्ट 2 फीट हाइट से। आई गेस आपको पोको F1 तो याद होगा ना, ये सारे के सारे फ़ोन ना पोको F1 बनने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत ही बुरी तरीके का ड्रॉप प्रोटेक्शन है। यहाँ भी आई बिलीव कोई ड्रॉप प्रोटेक्शन नहीं है, तो गिरते ही फ़ोन टूट गया। और वो भी तब जबकि इतना लाइट वेट फ़ोन है। Realme 11 Pro भी चला गया साइड से, इसकी भी कहानी ख़त्म। बट एक्चुअली यहाँ पे कोई ऐसे ग्रीन लाइन आई नहीं है, यहाँ पे डैमेज सबसे कम हुआ है, एक तरीके से बेटर ही है। ओह वाओ, Infinix ऑन द अदर हैंड, ये तो चलता जा रहा है। रिमेंबर गाइस, हमने यहीं पे तो वो जो चंद्रयान 3 पे हमने फेंका था GT10 Pro। वाओ, Infinix सरप्राइजिंगली इम्प्रेसिव गाइस। तो हमारा ये वर्स्ट टेस्ट है जो हम देख रहे हैं। यू सी, हमने यहाँ पे महंगे 15 Pro Max, 14 Pro Max पे साइड से ड्रॉप किए थे, उनमें कुछ नहीं हुआ था, बिकॉज सुपर हैवी, तो ये लाइटेस्ट फ़ोन है, तब ये हाल है। अब हमें ये देखना है कौन सा फ़ोन लास्ट में जाके डेड होता है। चलो रियर साइड से ड्रॉप करते हैं विद शॉक, देखते हैं क्या होता है। वाओ, मोटरोला, तुमसे ये उम्मीद ना थी मुझे। गुड, Vivo T2 Pro, ओके, Infinix Zero 30। अब ये तो ऑलरेडी टूटे हुए हैं, यहाँ पे क्रैक्स ऑफ कोर्स बढ़ते जाएंगे। अभी तो फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
एंड लो कंप्लीटली गॉन हो चुका है Vivo D2 Pro। शॉक्स का डिस्प्ले कंप्लीटली डेड हो चुका है। तो ये आई थिंक बेटर देन पोको F1 निकला। फाइनली इतने सालों बाद हमें एक ऐसा फ़ोन मिला जो कि पोको F1 का ट्रू सक्सेसर है। रियलमी का आई गेस ठीक है, स्क्रीन ब्लैंक नहीं हुई, बट इसने तो कांड कर दिया। ओके, इन्फिनिक्स भी परफेक्टली ओके है, शॉक से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, डिस्प्ले काम कर रहा है। अब यहाँ से ट्राई करते हैं डिस्प्ले साइड से कौन सा फ़ोन डेड होता है। ऑलरेडी एक तो फ़ोन फेल हो चुका है, तो उसको हम हटा ही देते हैं। और ये है Vivo T2 Pro। रियलमी का स्क्रीन क्रैक है, होपफुली ये भी डेड हो जाना चाहिए, फिर भी लेट्स ट्राई। ठीक, मोटो को देखते हैं क्या ये फाइनली डेड होता नहीं होता। रिमेंबर मोटो H40 हमने ट्राई किया था, वो भी ऐसी ही साइड से क्रैक हुआ था। ओप्स, एंड दी Infinix 030। वाओ, ठीक है, इन्फिनिक्स परफेक्टली ओके। मोटो का डिस्प्ले और टूट गया है, बट आई बिलीव काम करेगा। यो, रियलमी का डिस्प्ले थोड़ा और क्रैक तो नहीं बढ़े नहीं है, बट एक्जैक्टली वहीं पे जहाँ पे इसको होना चाहिए था। राइट, अब जो टेस्ट बच रहा है, हाइट को इंक्रीज करते हैं गाइस, थोड़ा और ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करते हैं। लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे क्या होता है। फर्स्ट विद रियलमी 11 Pro। एक्चुअली ये भी आपकी साइड से इम्पैक्ट हुआ है। मोटो जब तक लास्ट ब्रेथ लेता है तब तक हम चलाते हैं इसको। ये भी साइड से इम्पैक्ट हुआ है। एंड दी Infinix 030। रियलमी एग्जैक्टली सेम प्लेस पे जहाँ तक था, मोटो भी एग्जैक्टली वही है, साइड से जस्ट इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। मेन फो जो टेस्ट करना है वो है, यहाँ पे डबल इम्पैक्ट हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे कि सी यहाँ पे 2 बार इम्पैक्ट हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ है, इससे पहले यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था, और इससे पहले उसके बाद यहाँ पे हुआ। हल्का सा वीगन लेदर आप देख सकते हैं इससे बाहर आ रहा है। तो ये वीगन लेदर का कौन सा, अगर आपका फ़ोन गिर जाता है ना, तो आप देखोगे कुछ ऐसे लेदर आ रहा है। अभी OnePlus 1 में भी ऐसे ही वीगन लेदर आया है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है जैसे फ़ोन अगर साइड से गिरता है तो। राइट, सेकेंड लास्ट टॉप टेस्ट फ्रॉम दी रियर साइड। लेट्स फाइंड आउट गाइस यहाँ पे क्या होता है। एंड हियर वी गो इन 3, 2, 1। Realme Narzo 60 Pro AK 11 Pro। वैसे ये टफ निकल रहा है, टूटा है लेकिन फिर भी मस्त चल रहा है। Infinix the underrated। सॉफ्टवेयर सबसे बुरा है, अदरवाइज फ़ोन बड़ा चंगा चलता है। मोटो चलता जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। Realme भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, जस्ट साइड से क्रैक है, बट डिस्प्ले परफेक्टली ओके है। एंड Infinix, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फटाफट ये भी काम कर रहा है। लास्ट टॉप टेस्ट गाइस, लेट्स सी स्क्रीन साइड से क्या फ़ोन डेड होता है कि नहीं होता है। Realme 11 Pro ऑलरेडी क्रैक है, लेकिन फिर भी हड्डी टूटने के बाद भी काम कर रहा है। खटाक से आवाज आई है। Moto H40 Neo। देखो फ़ोन क्रैक हो जाए, मेरा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिस्प्ले डेड ना हो, जैसे कि इसका हो गया। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, ना मैं कुछ कंपैरिजन कर पाऊंगा, ना मैं रिव्यू कर पाऊंगा। अब मुझे इसका जाके बस रिपेयर करना पड़ेगा, तभी करना पड़ेगा। लास्ट Infinix 030। Realme थोड़ा सा यहाँ पे, जरा सा यहाँ पे बस ब्लैक स्पॉट्स आने लग रहा है। आई थिंक यहाँ पे एमलेट ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, अदरवाइज ठीक था। मोटो डेड हुआ क्या, चल रहा है, और क्रैक्स बढ़ गए हैं, यहाँ से साइड से इसके क्रैक्स और बढ़ गए हैं, बट एटलीस्ट यूजेबल कंडीशन में है। तो POLED का आपने एक एडवांटेज देखा। रिमेंबर जब हमने मोटो G52 को 14 फ्लोर से फेंका था, उसके बाद भी डिस्प्ले उसका बेंड होने के बाद ही काम कर रहा था। तो POLED का सर्टेनली एक एडवांटेज तो है कि ये कम्प्लीटली डेड नहीं होता जल्दी, लाइक जनरली होता है ना कि आपने देखा वीवो किस तरह डेड हो गया था। ऑन द अदर हैंड Infinix, हो वाओ, क्या हुआ, अरे स्क्रीन तो नहीं टूटी, लो ये भी गया। वर्क कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा है, बट इसकी स्क्रीन कंप्लीटली कहाँ से डेड हुई है। ओह, फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है गाइस, बट समहाउ कहीं से लगता है ये डेड हो गया है। आज की गाइस टेस्ट का जो विनर देखा जाए ना, वैसे देखा जाए तो रियलिस्टिकली कोई है नहीं, बट वो होता है ना कि अंधों में काना राजा खोजा, तो आई थिंक उसमें ये Realme निकल के आ रहा है। बिकॉज फर्स्ट ड्रॉप में टूटा था, लेकिन उसके बाद भी ये आगे क्रैक्स एकदम नहीं बढ़े, जो थोड़े मोड़े डैमेज साइड में आए वही हैं। एंड मोटो काफ़ी बुरे हाल में आ गया है। तो आपने ये देखा आजकल कंपनीज कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर रही हैं, लाइक फ़ोन को लाइट वेट बनाने के लिए
बेटर स्पेक्स देने के लिए, वाटर प्रूफिंग देने के लिए, स्क्रीन पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करती हैं, उसका रिजल्ट आपके एग्जैक्टली सामने है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ दी Vivo T2 Pro, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। iQOO Z7 Pro आपने देखा था कितनी बुरी तरीके से बैंड में फेल हुआ था, जस्ट फ़ोन को लाइट वेट बनाने के लिए। ड्रॉप टेस्ट में भी फ़ोन बुरी तरीके से फेल हुआ। तो Vivo, iQOO, आप दोनों सेम ही कंपनी, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं क्या होता है। इन्फिनिक्स ने भी कोई अच्छा खासा प्रोटेक्शन तो नहीं यूज़ किया। इससे मुझे बड़ी उम्मीदें थी गाइस, GT10 Pro जैसे कितना अच्छा निकला था, ज़्यादा तारीफ़ कर ली हमने इसकी। Realme ऑन द अदर हैंड ठीक है, परफेक्टली यूजेबल फ़ोन है, लाइक सॉलिड माचो वाली फीलिंग इसमें पहले भी मैं बताता था कि बहुत सॉलिड फीलिंग आती है, तो गिरता विरता भी है तो हल्का बल्का टूटेगा, बट काम करेगा। एंड मोटो, क्या ही कहना गाइस, ठीक है। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट एक्साइटिंग टॉप टेस्ट कमिंग वेरी सून। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।